खबर बिहार के नवादा जिले के कृष्णा नगर से एक अहम खबर सामने आई है। जी हां, वही कृष्णा नगर, जहां कुछ समय पहले हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था और अब उसी जमीन से उठकर एक नई उम्मीद की कहानी लिखी जा रही है। आज कृष्णा नगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां सामाजिक कार्यकर्ता गौतम ने दलित, शोषित और वंचित समुदायों के लिए अपने संघर्ष और संकल्प को साझा किया। गौतम ने कहा कि यह प्रेस वार्ता सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के सहयोग से उन्होंने अग्निकांड में पीड़ित महादलित परिवारों को फिर से बसाने में अहम भूमिका निभाई। आइए आपको बताते हैं इस प्रेस वार्ता के 5 प्रमुख बिंदु। कृष्णा नगर अग्निकांड ने गौतम को समाज सेवा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने करीब 40 महादलित परिवारों को पुनर्वास दिलाने में प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। नवादा के नेहालुचक इलाके में 45 महादलित परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु आवेदन प्रशासन को सौंपे गए। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने देखा कि 40 वर्षों से रह रहे महादलित परिवारों को अब तक जमीन का पर्चा नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने 60 परिवारों का आवेदन अधिकारियों को सौंपा और वारिसलीगंज विधानसभा के सवैया गांव में जाकर उन्होंने वहां की समस्याएं सुनकर उन्हें सीधे अधिकारियों के संज्ञान में लाया। गौतम ने नवादा के युवाओं, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी एक खास अपील की है। अगर आपके गांव या मोहल्ले में दलित परिवार योजनाओं से वंचित हैं, तो मुझसे संपर्क करें। मैं व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से मिलकर समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। गौतम ने साफ शब्दों में कहा, दलितों की स्थिति में सुधार ही मेरा लक्ष्य है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। संवेदनशीलता, संघर्ष और सेवा की यह मिसाल बन चुके हैं गौतम, जो आज भी उसी जमीन से अपनी बात कह रहे हैं, जहां कभी सिर्फ राख बची थी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रयास समाज में नई रोशनी लाते रहेंगे। फिलहाल कृष्णा नगर से यह थी बड़ी खबर। आगे बने रहिए हमारे साथ। उस विषय के लिए हम रखे हैं कि देखिए, आप लोग को सामने दस्तावेज के आधार पे हम दिखाते हैं, झूठ और सच हम बोल करके नहीं आप लोग को गुमराह करेंगे। ये देखिए आकर के कृष्णा नगर के लगभग 40 परिवार को, जो कि अहरा पोखरा पे बसे हुए हैं, उनको बसाने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद नेहालुचक में कुछ लोगों का जो है कि घर वगैरह नहीं है, उन लोगों को 45 आदमी को हम लोग ऑलरेडी आवेदन दे चुके हैं, उस पर भी काम चल रहा है। सियूर महकार का जो है रोह ब्लॉक, वहाँ 60 परिवार का ऑलरेडी हम लोग पूरा काम करवा चुके हैं, अब सिर्फ पर्चा मिलना बाकी रही। उसके बाद आपको वारसलीगंज क्षेत्र है, सवैया गांव है, वहाँ का भी 52 लोग हैं, तो उन लोगों का भी काम चल रहा है। तो इसलिए हम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि हर गांव में ऐसा समस्या है। जितने भी गांव घूम रहे हैं, हर जगह का यही परिस्थिति है। तो सबसे ज़्यादा इसमें महादलित सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो इसमें से मेरा कहना है कि जितने भी गांव के लोग हैं नवादा ज़िला के अंदर, वहाँ से मेरे साथ कुछ लड़के जुड़े या नौजवान जुड़े और मेरे साथ सहयोग करें, जो कि सरकार का जो योजना दिया जा रहा है वो धरातल तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो उस चीज़ को हमको अगर जानकारी देंगे कि इनको राशन कार्ड नहीं बना है, या तो वोटर कार्ड नहीं बना है, या तो उनको भूमिहीन है, ज़मीन नहीं है, ये सब के लिए अगर हमको जानकारी आकर के देते हैं, तो हम शासन और प्रशासन का सहयोग से उन्हें हम जो भी सरकार का योजना है उसका लाभ हम दिलाने का पूरी कोशिश करें। अब तक कितने लोगों को आप इस दिला चुके हैं? देखिए सर, अभी तक ऑलरेडी हम 200 परिवारों को बसा चुके हैं नवादा जिला में। यहाँ का आपको बता दिए हैं कि 40 तो ऑलरेडी ये काम चल रहा है, समझिए कि ऑलरेडी काम हो चुका है कृष्णा नगर नवादा। उसके बाद 60 परिवार रोह ब्लॉक को आपको बताया, जो कि पर्चा मिलने वाला उनको, वहाँ भी लोग रह रहे हैं। हाँ, वहाँ तो रह रहे हैं। उसके बाद नेहालुचक का 45 लोग, हाँ नेहालुचक का 45 लोग हैं, जो कि इनको एक रूम में 10-10 परिवार रह रहे हैं।
अच्छा जब वहाँ गए तो उन लोग का हालत इस तरह का देखते तो आपको दर्द लगता कि कैसे इन लोग जीवन यापन करते हो। अच्छा फिर उनका हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट किए कि इनको जल्द से जल्द बंदोबस्ती कर दिए ताकि यहाँ ज़मीन नहीं है तो दूसरे पंचायत में दी, लेकिन इनको लोगों को बसाया है, तो उस पर भी काम चल रहा है। काम चल रहा है। उसके बाद अभी बारसलीगंज क्षेत्र का जो है सवैया गांव का, वहाँ 100 परिवार थे, उसमें से हम मेरे पास आवेदन 50 से 52 आया है। उसको हम सीओ साहब से पूरा बात करेंगे, बोले ठीक है तुम जो भी होगा सहयोग करेंगे, सहयोग कर करके इन लोगों को दूसरी जगह बसाने का कार्य करेंगे। उन लोग का भी परिस्थिति वही है, एक रूम में 10-10 लोग रहेंगे, जगह नहीं। तो हम जो है जितने भी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी है, कोई इसमें हम जात पात लेकर के नहीं चल रहे हैं। जो भी आएंगे मेरे पास उनको 100% सहयोग करेंगे। जी हाँ। मेरा नाम गौतम। रोह का कौन सा गांव था? रोह का आकर के आपको सियूर पंचायत पड़ता है, संतोष नगर है। महाकार का तो वहाँ कितने लोगों को? अग्निकांड हुआ है उससे आगे तो क्या क्या इन लोगों को सरकार की योजना मिल चुकी है? देखिए सर, सरकार का योजना का ऑलरेडी देखिए इन लोगों को जो अर्जन एक्ट का पेमेंट था वो ऑलरेडी हम दिलाए हैं, और गवाह गुजरने के बाद 1 लाख जो बाकी है वो भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। कल्याण विभाग में हम लोग बात किए हैं, और इन लोगों को जल नल के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि अप्लाई किया हुआ है। जल्दी से जल्दी यहाँ जल नल लग जाएगा, और गली नली का भी प्रस्ताव दिए थे, वो भी पास हो चुका है, वो भी जल्द से जल्द यहाँ कार्य स्टार्ट हो जाएगा। और समुदाय भवन का जो बात 3 लोग कहे थे वो भी हम ऑलरेडी कल्याण विभाग को दे चुके। भूमि पर्चा क्या? यहाँ 12 का भूमि पर्चा ऑलरेडी दिलवाती है, 12 लोगों का मिल चुका है। बाकी लोगों का कार्य चल रहा है, जांच वगैरह हो रहा है, उसके बाद पर्चा जैसी बनेगा हम बताएंगे। सरकार के द्वारा जो महादलित को जो जमीन दिया जाता है, बहुत लोग को जानकारी नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? हम इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जानकारी दे रहे हैं कि हर गांव से जुड़िए और हमसे जानकारी लीजिए। जो सरकारी योजना है उसका जानकारी लीजिए, और नहीं जानकारी तो हम बताएंगे ना भाई कि फलना चीज़ आपके लिए दिया गया सरकार की तरफ से, आप इसको लीजिए। तो कोई स्थान होगा ना ये काम करने के लिए? एक प्रेरणा हमको मिला इसी कृष्णा नगर, जब कृष्णा नगर में अग्निकांड हुआ और यहाँ का 250 परिवार का जब जान बचाए, तो हमें ऐसा लगा कि सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने में उसका कुछ अलग मज़ा है। ये लोग जब हंसते हैं तो पूरा परिवार जैसे हंसता है, उस हिसाब से हमको अच्छा लगता है, और उसी टाइम से हमको लगने लगा कि नहीं, ये काम करके बहुत खुशी मिलता है, इसी काम को करना। मेरा नाम गौतम है।